नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेहूं खरीद को लेकर किसान परेशान, जिला उपायुक्त के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एक सप्ताह के अंदर किलोई मंडी में गेहूं की खरीद करे सरकार, नहीं तो लघु सचिवालय का करेंगे घेराव, कहा अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और हालात काबू में, कहा उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी। पीजीआईएमएस में कम्युनिटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर गौड़ और पूर्व सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसके मड़िया को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के चलते समाज सेवी अजय हुड्डा कर रहे हैं लगातार जनसेवा। गेहूं खरीद की मांग को लेकर आज किलोई हलके के दर्जन भर गांव के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में जिला उपायुक्त के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने किलोई मंडी में प्रशासन पर गेहूं की खरीद न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 15 मई को 4 बजे के बाद ई पोर्टल को बंद कर दिया गया, जिसके कारण बहुत से किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। गेहूं की खरीद करने की मांग को लेकर आज लघु सचिवालय पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं एसडीएम राकेश कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पोर्टल चालू करवाकर गेहूं की खरीद कर ली जाएगी। लगभग 1.5 महीने से किसानों का गेहूं किलोई मंडी के अंदर पड़ा हुआ है। वहाँ कई बार वीडियोग्राफी हो चुकी है, हम भी बार डीसी साहब से मिलने आ चुके हैं। आड़ती भी परेशान है और जमींदार भी परेशान। आज तक गेहूं की खरीद नहीं हुई। 25,000 के आसपास तकरीबन बोरी गेहूं की किलोई मंडी में पड़ी हुई है। बरसात के समय भी हम वहाँ तिरपाल लगाते रहे, कुछ वहाँ हमारा ख़राब भी हो गया और वहाँ जो सुरक्षित है उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं सरकार है। हम सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हमारे गेहूं को खरीदा जाए ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो शायद आप लोगों की मेरे ख्याल आप ये निवेदन है कि 8,000 क्विंटल 8 से 10,000 के आसपास 8 से 10,000 के बीच में आपको का बस ये है कि एक जो रिप्रेजेंटेशन पहले भी था और वो हमने भेज दिया था ऊपर, ठीक है। तो डीसी साहब ने भी मतलब इस बारे में बात की है कि मतलब ये थोड़ा सा समाधान हो जाए। तो इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही किसानों की गेहूं की खरीद करने के लिए पोर्टल चालू नहीं किया गया तो एक सप्ताह के बाद लघु सचिवालय के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ धरना शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरना किसानों का दिल्ली में चल रहा है और दूसरा रोहतक के लघु सचिवालय पर शुरू कर दिया जाएगा। देखो जी, हमारे पास कल मेरे भाइयों का फ़ोन आया था, जब मेरे ही गांव के लोग परेशान खुद हो रहे हैं, मेरा किसान यूनियन नंबर लेने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे को पता नहीं था, मेरे को नकल फ़ोन करके बताया है अगर भाई हमारे कलोई मंडी में गेहूँ पड़ा हुआ आज तक बिक नहीं लिया है। अगर या तो सरकार इसको गेहूं को जल्दी से जल्दी खरीद कर ले, अगर नहीं जल्दी खरीद करती तो हम पूरे लधी सचिवालय का घेराव कर देंगे। भाई एक धरना चालू कर देंगे। दिल्ली में चल रहे हैं, सारा में चला दिया था अपने, एक आड़ा चालू कर देंगे भाई। कल ही नहीं मानते, या तो एक हफ्ते से पहले सारी खरीद हो जानी चाहिए। अगर खरीद नहीं होती तो पूरे अपने लधी सचिवालय का घेराव करेगा भाई किसानी, एक धरना यहाँ चालू कर देंगे। अरे ऐसी हालत कर दी मेरे भाई, 60 से पहले हुआ करती जो बुढ़े गाड़ी में क्यों लेके जा रहे थे कि 30 मन थे तार झाड़ है, इससे भी बूंदी गोला मिला दी। आड़ती भाई बैठे बेचारे तो क्यों हो रही मेहनत करे दिन रात थे, ये वो क्यों नहीं वगैरह सरकार लेती है नहीं उसने। ऐसी गंदीर ने कभी सरकार हमने नहीं देखी थी भाई। मेरा नाम बिट्टू मलिक है और 15 तारीख के बाद 15 तारीख को 1:30 बजे आईडी पोर्टल चला था जो 3:30 बजे बंद हो गया था। उसके बाद एसडीएम साहब मौके पर थे और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपका कल जो बचा हुआ गेहूँ है वो अगले दिन खरीदा जाएगा, लेकिन उसकी खरीद अब तक नहीं हो रही है। हम बार डीसी साहब के भी एसडीएम साहब के भी बार दरख्वास्त लगा चुके हैं, बार जमींदार आ रहे हैं तो ना तो उनकी पेमेंट हो रही है, 2 महीने हो लिए। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए पीजीआईएमएस में स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां पर इस बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार चल रहा है।
उपायुक्त आज महामारी को लेकर एक निजी चैनल से बातचीत कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि हालांकि लॉकडाउन में गरीब लोगों के लिए अपनी आजीविका कमाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन के द्वारा इस बीमारी के नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिली है। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ सभी औद्योगिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों का भी अहम योगदान रहा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के लेक्चर थिएटर नंबर 5 में आज दोपहर 2 बजे पूर्व कम्युनिटी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आर गौड़ और पूर्व सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर SKS मड़िया को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा कि वे दोनों चिकित्सकों को बहुत अच्छे से जानते थे और दोनों ही चिकित्सकों ने हमेशा मरीजों की भलाई के लिए काम किया है। उन्होंने चिकित्सकों के जीवन पर प्रकाश डाला और 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा कि दोनों ही चिकित्सक बहुत ही विनम्र स्वभाव के इंसान थे और हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम करते थे। उनके जाने से जो क्षति हुई है उसे शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। Medical project that was on 31st of August 1993, which in a way was OT day. That was the operation theatre day when Dr. Maria Rao performed surgery, and this patient was a rectal urethral fistula patient followed by open prostatectomy. Out of the board on the blue, he asked me to assist him along with Dr. Suviraj Singh as a first assistant. जहां एक तरफ कोरोना महामारी के चलते अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात जनसेवा में जुटे हुए हैं युवा समाज सेवी अजय हुड्डा और कुलबीर अपनी टीम के साथ PGIMS में ज़रूरतमंद लोगों को निरंतर खाना, मास्क और राशन इत्यादि उपलब्ध करवा रहे हैं और कोरोना महामारी से लड़ने का युवाओं में जज्बा भी जगा रहे हैं। वे कहते हैं कि इस महामारी से समस्त भारत देश जूझ रहा है और हमारे डॉक्टर्स पूरी लगन के साथ कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हैं। ऐसे में हमारे जो युवा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं उन्हें घबराकर नहीं बल्कि पूरे साहस और जज्बे से इस संक्रमण से लड़ना है और इसे हराना है। समाज सेवी अजय हुड्डा ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें और उनके लिए भोजन पानी की पर्याप्त व्यवस्था अपने घर की छत पर रखें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।